अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कार इज परचेज फॉर रुपीज़ 3,48,000। कार 3,48,000 की परचेज की गई। इट्स वैल्यू डेप्रीशिएट्स एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। उसकी वैल्यू 10% डिक्रीज हुई फर्स्ट ईयर में एंड 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और 20% डिक्रीज हुई सेकेंड ईयर में। वॉट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रहेगी वो बताना है। तो कॉस्ट ऑफ कार दे रखी है, या वैल्यू ऑफ कार कह दें, वैल्यू ऑफ कार दे रखी है हमें, दैट इज रुपीज़ 3,48,000, राइट। अब इनिशियल वैल्यू को हम P1 भी कहते थे, तो ये क्या हो गई हमारी P1 हो गई। अब हमें डिफरेंट रेट्स से बता रखा है कि इतना इतना डेप्रीसिएशन हुआ है, राइट। तो R1 हमारा कितना है 10%, पहले साल 10% से डेप्रीसिएशन हुआ तो डिक्रीज लिख रही हूँ। दूसरे साल में 20% से डिक्रीज हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे डी लिख रही हूँ, राइट। अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए P1 इंटू 1, क्योंकि डेप्रीसिएशन है तो माइनस करेंगे, अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, देखिए P1 कितना था हमारा 3,48,000 इंटू 1 माइनस R1 है हमारा 10% इंटू 1 माइनस R2 है हमारा 20%। तो ये कितना आ जाएगा 3,48,000 एज इट इज़। अब 100 LCM लिया तो 100 एज इट इज़ लिखा, 100 वन ज़ा 100 माइनस 10 इंटू 100 फिर से LCM लिया, 100 वन ज़ा 100 माइनस 20। तो ये कितना आ जाएगा 3,48,000 एज इट इज़ इंटू 100 में से 10 गैस 90 अपॉन 100, और 100 में से 20 गैस 80 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 348 इंटू 9 इंटू 80, और वी कैन से दैट 348 इंटू 720। तो 720 वाला ज़ीरो तो एज इट इज़ लगा। अब 348 की मल्टीप्लाई 72 से कर लेते हैं। तो 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 एंड 9, 2 3 ज़ा 6, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 इज़ 29, 30, 31, 32 एंड 33, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 24। तो ये आ गया 6 15 10 कैरी 1 5 एंड 2। तो ये आ गया 25056। तो इसका मतलब हमारे को वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स पता चल गई। वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स आ गई हमारी, दैट इज रुपीज़ 2,50,560 रुपीज़ इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मशीन की वैल्यू हर साल 10% के हिसाब से गिरती रहती है। इट वॉज परचेज 3 ईयर्स एगो, तो 3 साल पहले इसको परचेज किया गया था। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यूज 2,91,600, अगर उसकी आज की वैल्यू 2,91,600 है, फॉर हाउ मच वॉज इट परचेज, तो उसको कितने में परचेज किया गया था वो बताना है। तो हमें वो नहीं पता, जिसे हम P1 कहते हैं, राइट, वो नहीं पता कि कितने में परचेज किया गया था, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट machine was purchased at rupees X। ये हमारा क्या हो गया, P1 आ गया, राइट। आज की वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट
वैल्यू जो कितनी दे रखी है, दैट इज़ ₹2,91,600 रुपीज़ दे रखी है, जो हमारा क्या होता था, A1 होता था, अमाउंट, राइट। अब रेट कितना दे रखा है हमें, रेट हमें 10% बोल रखा है, डेप्रीशिएट हो रहा है लेकिन, तो हम डिक्रीज लिख देंगे। और हमें टाइम कितना दे रखा है, 3 years एगो, तो हमें टाइम दे रखा है दैट इज़ 3 years, राइट। तो अब हम क्या निकाल देंगे कि कितने में परचेज की गई, मतलब P1 निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू P1 इंटू 1 माइनस, क्योंकि डेप्रीशिएट हो रहा है इसलिए, क्योंकि डेप्रीशिएट हो रहा है, R/100 की पावर n। अब प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखी है 2,91,600 इक्वल्स टू P1 हमने x मान लिया, 1 माइनस R हमारा है 10% और हमारा n है 3 years। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 291,600 इक्वल्स टू x एज इट इज़। अब LCM लिया तो 100 आ गया, 100 1 100 माइनस 10 की पावर 3, तो ये आ गया 2,91,600 एज इट इज़ इक्वल्स टू x इंटू 100 में से 10 गया 90/100 की पावर 3। अब ये क्या लिख सकते हैं, 2,91,600 एज इट इज़ लिख सकते हैं, x एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब क्योंकि 90 और अपॉन 100 की पावर 3 है, तो 90 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा और 100 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, अब हमें पता है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, x अपनी जगह रहा, 2,91,600 अपनी जगह रहा, लेकिन जो यहाँ डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ है वो न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 100 इंटू 100 इंटू 100, और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएंगी, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुई, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुई, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुई, राइट। अब 9 1 9, 9 3 27, 21, 9 2 18, 19 20 21, 36, 9 4 36 और 2 ज़ीरोज़। अब अगेन 9 1 9, 9 3 27, 28 29 30 31 32 54, 9 6 54, 2 ज़ीरोज़, 9 1 9, 9 4 36 और 2 ज़ीरोज़। तो हमारा x कितना आ गया, दैट इज़ 400 इंटू 100 इंटू 10, तो x आ गया हमारा 4 के आगे 5 ज़ीरोज़, राइट। तो हमें क्या निकालना था कि हमने मशीन कितने में परचेज की थी, तो हेंस machine was purchased for rupees 4 lakh is the answer।